प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूँ। और आज का संदेश है झूठ के बारे में, झूठे वायदों के बारे में। और संदेश है कि क्या आपने भी कभी ऐसा झूठ परमेश्वर से बोला है? ध्यान कीजिए और मनन कीजिए इस बात पर भी, कब कहाँ क्या आपने बोला था और वो झूठ आपका अभी तक बना हुआ है। आपने उसे छोड़ा नहीं, आपने उसके लिए पश्चाताप नहीं किया और परमेश्वर इस बात से नाराज है। तो इसी बात पर आज बातचीत करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। बहुत अच्छा वीडियो है और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि जो यीशु मसीह के चेले थे, हम सब जानते हैं कि उन सब ने कुर्बानी दी। एक चेला ऐसा है जिसने कुर्बानी दी थी और उसका जिक्र बाइबल में है। वो कौन सा चेला है और ये बात कहाँ लिखी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन प्रभु जी, और प्रभु जी कर्जे, नशे और प्रभु जी बेरोजगारी, बुरी बीमारियां हर एक घर से दूर कर दे प्रभु। अपने बच्चों को भला चंगा रख, आनंदित रख प्रभु, ताकि वो गवाही दे कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है परमेश्वर से झूठ ना बोले। हम परमेश्वर से झूठ ना बोले। परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर जो है वो ज्ञाता है हर एक बात का। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है वो सब जानता है। इस संदर्भ में आज हम बातचीत करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे पतरस के बारे में। पतरस ने एक बहुत बड़ा वायदा प्रभु यीशु मसीह से किया और यीशु मसीह ने उसी टाइम उससे कह दिया कि ये झूठ है, और फिर उसके बाद उसको पछतावा हुआ। आइए देखते हैं कहाँ लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26 अध्याय 31 से 35 पद तक पढ़ूंगा। पहले मैं, लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। यीशु मसीह अपने विषय में बता रहे हैं। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। ये वायदा कर रहा है, ये वायदा कर रहा है पतरस। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। क्योंकि प्रभु तो सब कुछ जानता है। आने वाले दिनों में क्या होने वाला, हम क्या करने वाले हैं और क्या कर सकते हैं वो सब जानता है। 35 पद में लिखा है, पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। यहाँ पर पतरस ने एक वायदा किया प्रभु यीशु मसीह से कि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं मर जाऊंगा। हम अपना प्यार ऐसा दिखा देते हैं, हम ज़रूरत होती है तब भी ऐसा करते हैं कि प्रभु ऐसा कर दे तो मैं ऐसा करूंगा, अगर मेरा मकान बन जाए तो मैं ये करूंगा, अगर मेरे बच्चों की शादी हो जाए तो मैं आपके लिए ये करूंगा। इसे पुराने नियम की पुस्तक में इसे मन्नत कहा जाता है, लेकिन ये एक वायदा है परमेश्वर से किए हुए वायदे। हम झूठे वायदे परमेश्वर से ना करें। यहाँ पर पतरस ने एक वायदा किया प्रभु यीशु मसीह से कि मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। यीशु मसीह ने जान लिया कि ये तो झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं करेगा ये, और उससे कह भी दिया कि तू मरने की बात करता है, सुबह मुर्गा बांग भी नहीं देगा कि तू मेरा इनकार कर डालेगा। तो ये बात कहाँ पर जाकर पूरी होती है? जब हम इसी अध्याय के 69 पद को पढ़ते हैं, 69 पद को पढ़ते हैं और 75 पद तक। यहाँ पर लिखा है कि और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक लौंडी ने, यानी कि एक जो दासी थी, उसके पास आकर कहा, तू भी तो यीशु गलीली के साथ था।
तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। यीशु मसीह की बातें 100% सही निकली। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा था कि तू मेरा इनकार करेगा। जब वह बाहर ड्योढ़ी पर चला गया तो दूसरी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर इनकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। दूसरी बार थोड़ी देर के बाद वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है। तीसरी बार तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। 3 बार इनकार करने के लिए यीशु मसीह ने कहा था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा जब तक मुर्गा बांग नहीं दे लेगा। और जैसे ही उसने इनकार किया तीसरी बार, उसी समय मुर्गे ने बांग दी। और तब पतरस को यीशु की कही बात स्मरण आई कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। वो फूट फूट कर रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, ये मुझसे क्या हो गया। दोस्तों, हम ऐसा वायदा कभी ना करें जिसे हम पूरा ही ना कर पाए। पतरस डर के मारे अपने वायदे से मुकर गया, क्योंकि उसे अपने जान की परवाह थी। वो सोचता था कि अगर मैंने कह दिया कि हाँ मैं इसके साथ था तो ये मुझे भी सूली पर चढ़ा देंगे। ये 3 बार इनकार कर गया और वहां पर भूल गया कि यीशु मसीह ने तो अभी थोड़ी देर पहले ही मुझसे कहा था कि मुर्गे के बांग देने से पहले ही तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और जब मुर्गे ने बांग दिया तब उसको वो बात याद आई कि हाँ यीशु मसीह ने कहा था ऐसा कि तू 3 बार इनकार करेगा। दोस्तों, हम भी वायदे करते हैं पर प्रभु से। प्रभु हमारे एक एक वायदे को याद करता है कि हमने कब क्या कहा था, और हो सकता है कि वो अपनी पुस्तक में भी उनको लिख लेता हो, लेकिन हमें उन वायदों को पूरा करना ज़रूरी है। हम परमेश्वर को तो उसके वायदे याद दिलाते हैं कि प्रभु तूने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तूने कहा है कि मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। बहुत सारे वायदे हम परमेश्वर को प्रार्थनाओं में याद दिलाते हैं बार बार, लेकिन हम जो वायदे करते हैं क्या हम उन्हें पूरा करते हैं? हमें उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस विषय में सबोपदेशक क्या कहता है। सबोपदेशक 5 अध्याय 4 पद से 6 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर क्या कहता है सबोपदेशक का लिखने वाला जो सुलेमान है। 5 अध्याय 4, 5 और 6 पद यहाँ लिखा है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, यानी कि जब उससे वायदा करे, तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी उसे पूरी करना। जो वायदे हमने किया, प्रभु मैं ऐसा करूंगा, कुछ भी मांग लेते हैं हम, कुछ भी कहते हैं, बहुत सारी बातें हैं, उसको मैं खुलकर नहीं कहना चाहता। आप सभी जानते हैं कि हम परमेश्वर से क्या क्या वायदे करते हैं कि प्रभु अगर ऐसा हो गया तो मैं वो करूंगा, अगर ऐसा हो गया तो मैं वो करूंगी। इस प्रकार से हम वायदे करते हैं, या एक तरह से कहें जैसे यहाँ पर लिखा मन्नत सी बांधते हैं हम कि अगर ऐसा हो गया मेरे जीवन में, ये काम हो गया तो मैं परमेश्वर के लिए ये करूंगा। हम उन वायदों को पूरा करें। 5 आयत में लिखा, मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का नाम मानना ही अच्छा है। और 6 पद में देखिए क्या लिखा है, कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना। वचन कहकर मतलब वायदा करके, और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथों के कार्यों को नष्ट करे। ये मन्नत, ये वायदे जो हम परमेश्वर से करते हैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है कि कोई वचन कहकर अपने को पाप में मत फंसाना। बहुत बार हमसे जब हमारे पास्टर जी कहते हैं, घर के लोग हमसे कहते हैं भाई प्रार्थना कर लिया करो, वचन पढ़ लिया करो। हाँ, हम अब शुरू कर देंगे, मंडे से शुरू कर देंगे हम। हाँ ज़रूर, हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे, चर्च ज़रूर जाएंगे। हम वायदे कर देते हैं। ये बोल जो है, ये शब्द कभी मरता नहीं है, शब्द हवा में घूमता रहता है और एक दिन फिर हमारे पास वापस आता है। भजन संहिता 119 और उसकी 89 वर्ष में लिखा है कि तेरा शब्द आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तो शब्द कभी मरते नहीं हैं। जो हम बोल देते हैं वो हर जगह वो बात जाती है, परमेश्वर के पास भी जाती है। परमेश्वर उसे लिख लेता है और फिर वेट करता है, इंतज़ार करता है कि ये वायदा मेरा बच्चा कब पूरा करेगा। हम अपने पास्टर से, अपने बड़े लोगों से और परमेश्वर से भी वायदा करते हैं, प्रभु इस बार मुझे क्षमा कर दो, अगले संडे से मैं ज़रूर रेगुलर चर्च आऊँगा, मैं रेगुलर चर्च आऊँगी। प्रभु इस बार माफ़ कर दीजिए, आज मेरे पास समय नहीं है, कल से मैं रेगुलर बाइबल पढ़ूंगी, मैं कल से रेगुलर बाइबल पढ़ूंगा, मैं कल से रेगुलर प्रार्थना करूंगी, मैं रेगुलर प्रार्थना करूंगा।
लेकिन क्या होता है, हम संसारिक कामों में फंस जाते हैं, दूसरे कामों में हम व्यस्त हो जाते हैं और ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। ये भूल हमारे लिए महंगी पड़ सकती है, ये महंगी पड़ सकती है, क्योंकि ये पाप है। लिखा है कि कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना। अपने मुंह से कुछ ना बोलिए जब तक कि आप उसे पूरा ना कर लें। जब आप सक्षम हो इस बात को पूरा करने के लिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तब परमेश्वर से वायदा कीजिए, तब परमेश्वर के लोगों से वायदा कीजिए। परमेश्वर तब उससे प्रसन्न होगा और एक बहुत बड़ी आशीष, जो रुकी हुई आशीषें हैं, वो हमको मिल जाएंगी। जब हम देखते हैं उत्पत्ति 18 अध्याय में, वहाँ पर अब्राहम अपने जो उसका तंबू है उसके पास बैठा, इतने में वहाँ पर 3 दूत आते हैं जिनमें परमेश्वर भी है। वहाँ पर आकर वो कहता है कि आप यहाँ पर रुको, मैं आपके लिए अभी भोजन बनाता हूँ। तो देखिए क्या कहा वहाँ पर प्रभु के दूत ने। हम 18 अध्याय के 5 पद पढ़ेंगे। अब्राहम ने कहा, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आप आगे बढ़ें। मतलब भोजन करके आप लोग यहाँ से जाइए। इतना प्रसन्न हो गया था, उसने देखा परमेश्वर के दूत हैं, प्रभु यीशु मसीह हैं साथ में। तो लिखा है, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर। जो हम बोल देते हैं हमें उसे करना ज़रूरी है। हम अनजाने में झूठ बोल जाते हैं, हम कई बार इग्नोर कर देते हैं बातों को, हमारे दिमाग में भी आती हैं वो बातें। परमेश्वर याद दिलाता है कि तुमने कब क्या वायदा किया था उसे पूरा करो, जो मन्नत मानी थी उसे पूरा करो, जो वायदे माने थे उन्हें पूरा करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं और फिर दिन पर दिन बीतते चले जाते हैं और हमारी बहुत सारी आशीषें उससे रुक जाती हैं। यहाँ पर अब्राहम ने जब उनको खाना खिलाया तो इन्होंने कहा कि जैसा तू कहता है वैसा ही करो। और फटाफट क्या हुआ, अब्राहम ने खाना बनवाया और उनको खिलाकर तृप्त किया। तब परमेश्वर ने क्या कहा कि अगली बसंत ऋतु में मैं आऊँगा और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। जबकि इब्राहिम 100 साल का था, सारा 99 साल की थी। ऐसे में क्या बच्चा होना संभव है? नहीं। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आगे हम उसको पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। तो परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आशीष इब्राहिम को तब दी जब उसने जैसा कहा था वैसा ही किया। दोस्तों, जो हम कहते हैं परमेश्वर से उसे ज़रूर पूरा करें, ताकि हमारी आशीषें रुक ना जाएं, हमारे रुके हुए काम बन जाएं, हमारे जो कुछ भी हम करना चाहते हैं ज़िंदगी में, वो बहुत सारी रुकावटें हमारे जीवन में आ जाती हैं, बंधन बन जाते हैं, हमारे काम नहीं बनते, असफल हो जाते हैं, हम कोई मकान नहीं बना पाते, हम कुछ जॉब हमें नहीं मिलती, बिजनेस हमारा ठप हो जाता है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कोई वायदा करके उसे पूरा नहीं किया। दोस्तों, जो हम वायदा करें उसे ज़रूर पूरा करें, क्योंकि वायदा पूरा करते ही हमारे रुके हुए काम फिर से चालू हो जाएंगे, हम फिर से आगे बढ़ने लगेंगे। परमेश्वर हमारे साथ होगा, क्योंकि वो हमसे प्रसन्न होगा और हमें आशीषित करेगा, हमारे कामों को बनाएगा, हमें समृद्ध करेगा, आशीषित करेगा और हमारी भलाई करेगा, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो भला करता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इसे शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक चेले ने जो कुर्बानी दी थी उसका जिक्र बाइबल में है, वो कौन सा चेला है, ये कहाँ लिखा है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और जो वायदा अपने परमेश्वर से किया है उसे आज ही पूरा कीजिए। परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष देने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड।